जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। He is rifle coach Indian shooting team. He is rifle coach NCOE at Dr. Karni Singh Shooting Range, Sai. He is international athlete, multiple national medalist हैं और रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Let's have a short video before we move ahead. So that is our guest on this morning show, Deepak Kumar Dubey, who is a shooting coach for India. Once again, a warm welcome to you in the program, sir. Thank you, sir. तो वीडियो में हम देख रहे थे कि you are interacting with a contestant trainee, also a member of the academy in these indoor shooting ranges, Karni Singh Stadium, rifle event के लिए आप उनको train कर रहे हैं. So tell us something about shooting as a sport. अगर वो moving target है या stationary target है, and what type of calendar year do you have? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? I understand you're going to Azerbaijan with the team. To tell us, our audience, about what is in shooting right now. सबसे पहले मैं तो अपने गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो आज वर्ल्ड स्तर पे वो रॉक कर रहे हैं, हमारे सारे एथलीट रिनाउंड एथलीट हैं और जो वर्ल्ड शूटिंग एरिना में अपना स्थान रख रहे हैं, तो इसका क्रेडिट सरकार की योजनाओं पे है। जैसे आपने देखा खेलो इंडिया मुहिम चल रही है, उसके बाद टॉप की स्कीम है और उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट है। तो जिस बच्चे को आपने अभी टेलीविजन पे देखा, वो यंगेस्ट एथलीट है, यूथ कैटेगरी की एथलीट है और उसने अपना जो है सिलेक्शन उसका इंडियन कॉन्टिजेंट में हुआ है। तो एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप एलीट बेसिक रूट से आप एलीट बनाएं और उनको उस पैमाने पे वो हर तक सुविधा दें, क्योंकि शूटिंग ऐसा स्पोर्ट्स है थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो आपने अभी विगत कई सालों में एक प्लेटफॉर्म देखा है खेलो इंडिया का, उसकी मुहिम यही है कि आप उन क्षेत्रों में उन टैलेंट को हंट करें और उनको सरकार सुविधा देगी, उनको रहने का, उनके साइंटिफिक अप्रोच के लिए उनके जो भी सुविधाएं हैं वो देने के लिए और उनको बेस्ट एथलीट बनाना है वर्ल्ड में। तो जैसे अभी रिसेंटली एक और आपको चीज बताऊं कि इंडिया ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप भोपाल में जो है आयोजन किया था, उसमें हम ओवरऑल चैंपियनशिप में भी सेकंड पे आए, फर्स्ट चाइना थी। और उसके पीछे अगर हम जाएं तो फरवरी में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे इजिप्ट कायरो में और वहाँ पे इंडिया जो है ओवरऑल फर्स्ट आया था। और अभी हमारा कैंप चल रहा है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान जाने के लिए, जहाँ हमारे जो टॉप के एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमारा कैंप ऑलरेडी चल रहा है और कहने मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म हमें आज मिल रहा है, अगर आप विगत पीछे अगर आप जाएं तो उस टाइम स्पोर्ट्स होता था, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते थे। उस टाइम में स्लोगन होता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। उस टाइम ये स्लोगन था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस है, कल्चर है हमारे देश में आया है और एक मुहिम अभी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। और उस चीज को स्कूलों में आप देख रहे हैं, कॉलेज में देख रहे हैं, पेरेंट्स इवन एथलीट्स स्वयं आप उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए सोच रहे हैं कि हर एक चीज हम उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेस्ट करने के लिए करें। सो करनी सिंह स्टेडियम में आप ट्रेन कराते हैं, जो वीडियो हमने देखा उसमें राइफल पिस्टल भी है, 10 मीटर्स 50 मीटर्स, फिर लाइव राउंड्स भी आप यूज करते हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को लाएं? What would be your advice to them? I understand you're running an academy also so that you can hone talent. तो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों के साथ? देखिए, एक तो क्या है कि
शूटिंग ऐसा पैशन है कि किसी बच्चे को आप लेके जाओ जो किसी स्पोर्ट्स ना खेलता हो, उसके पास स्पोर्ट्स की सारे जो इक्विपमेंट्स हैं आप रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से जाहिर से बच्चा अगर पिस्टल रखा है या राइफल रखी है तो वही उठाता है। जनरली हम मेले में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो वहाँ शूटिंग हंट करने का मौका मिलता है और शायद एक पैशन हर बच्चे के पास वहीं शूटिंग का आता है, क्योंकि शूटिंग का कोई ऐसे बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। लेकिन आई थिंक क्रिकेट के बाद अगर आप शूटिंग सर्च करेंगे तो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन है जहाँ पे हर एथलीट जाता है। शूटिंग से मिलता क्या है कि एक एथलीट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में वो जा रहा है उसमें सिर्फ उसका खेल माइंड का तो है ही है, मतलब फिजिकल आपका है, टेक्निकल है, उससे ज्यादा आपका माइंड आप कैसे वर्क कर रहा है। तो हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे लाइफ जिए, एक अच्छा माहौल मिले उसको और खुद को व्यक्तिगत अपने आप से टैलेंट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है और उसके तहत मैं तो हर स्पोर्ट्स को खैर जिस तरह सरकार प्रमोशन कर ही रही है, चूंकि मैं शूटिंग देखता हूँ तो मैं शूटिंग ही प्रमोट करूंगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, शरारती नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर, तो उसको हम बॉक्सिंग में डालते हैं, हॉकी में डालते हैं, तो आए दिन आपको शिकायतें आती हैं घर में कि आज बच्चे ने इसको पीट दिया, उसको मार दिया। लेकिन आज बच्चा उतना ही अगर शरारती है तो उसको आप पिस्टल पकड़ा दीजिए, राइफल पकड़ा दीजिए, उसको शूटिंग रेंज दे दीजिए, तो आपको एक हफ्ते के अंदर खबर आएगी कि आज तो कितना शांत हो गया है। तो कहने मतलब यह है कि एक यौगिक प्रक्रिया में आ जाता है और जिससे इस स्पोर्ट्स को ऊंचाइयां मिलती हैं। दीपक जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शूटिंग इज अ स्पॉट ऑफ फोकस और बहुत ब्रेथ वर्क का भी काम होता है।